आज हम पढ़ेंगे बच्चों कबीरदास की सामाजिक चेतना। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वे अपने समय के सबसे बड़े समाज सुधारक थे। कहा जाता है कि वो जन्म से हिंदू किंतु उनका पालन पोषण मुस्लिम वातावरण में हुआ था। पर वास्तव में न वे हिंदू थे और न ही मुसलमान, बल्कि वे मानव धर्म के सच्चे पक्षधर थे। उनका आज भी उतना ही महत्व है जितना उनका अपने युग में था। उनमें निर्भीकता, स्पष्टवादिता तथा विनीतता सभी गुण विद्यमान थे। कबीरदास जी ने जो भी अपनी वाणी प्रस्तुत की वह उनका अपने युग के प्रति दृष्टिकोण था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कबीरदास जी सिर से पैर तक मस्तमौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़पन और भक्त के समान निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य एवं कर्म से वंदनीय थे। कबीर दास जी के काव्य का जो हमने अध्ययन किया है बच्चों, और उस अध्ययन के उपरांत जो भी उनके समाज सुधार संबंधी विचार उभर कर सामने आए हैं वे इस प्रकार है। सबसे पहले जो उनका दृष्टिकोण है वह है वैष्णव संप्रदाय के बारे में। उस समय यानी कि भक्ति काल में वैष्णव संप्रदाय में अनेक कुरीतियाँ थी जिनका कबीरदास जी ने खंडन किया है। जहाँ उन्हें अच्छी बातें लगी उन्होंने उनकी प्रशंसा की है, लेकिन बुराइयों पर कुठाराघात किया है। वैष्णव संप्रदाय में जो कुरीतियाँ प्रमुख थी उनमें से मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, छापा तिलक, जाति पाति, ऊंच नीच की भावना आदि का उन्होंने विरोध किया है। सबसे पहले जो उनकी सामाजिक चेतना धर्म के बारे में थी, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। क्या किया है? मूर्ति पूजा का विरोध किया है, यानी कि वो किस काव्य धारा के थे? निर्गुण काव्य धारा के। कबीरदास जी का मत है कि ईश्वर पत्थर में निवास नहीं करते, वे कण कण में विद्यमान हैं। तो उसके लिए किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में जाकर किसी मूर्ति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? इसके लिए उन्होंने कहा भी है कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और तासे तो चक्की भली, पीस खाए संसार। उस समय हिंदू समाज में एक और जो प्रथा थी वह थी तीर्थ यात्रा। उसका भी कबीरदास जी ने खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि भगवान की प्राप्ति के लिए हमें तीर्थ स्थानों पर जाकर उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो शरीर है वही एक मंदिर है, और परमात्मा को पहचानने का उन्होंने संदेश दिया है। और उन्होंने कहा भी है कि मन मथुरा दिल द्वार का, और काया काशी जान, यानी कि मन मथुरा दिल द्वार का और काया काशी जान। उसके पश्चात जो एक अन्य कुरीति थी वह थी छापा, तिलक, माला आदि का उन्होंने विरोध किया है। किसका विरोध किया है बच्चों? छापा, तिलक, माला आदि का। कबीरदास जी ने विभिन्न प्रकार के छापा, तिलक या मालाओं को धारण कर ईश्वर की प्राप्ति करने वालों का खुलकर विरोध किया है। उनके अनुसार इस प्रकार के बाहरी दिखावे से, इन आडंबरों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और वो कहते भी हैं कि माला तो कर में फिरे, माला तो कर यानी हाथ में फिरे, और जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो दसों दिशा फिरे, और ये तो सुमिरन नाही। उसके पश्चात मध्यकाल में समाज में जाति पाति और ऊंच नीच की भावना भी फैली हुई थी, और जिसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा है कि ईश्वर की दृष्टि में न कोई बड़ा है न छोटा है, ईश्वर के सभी जीव हैं, सभी समान हैं। और उन्होंने इसके लिए कहा भी है कि साईं के सब जीव है, और कीरी कुंजर दोई। साईं यानी परमात्मा के सब जीव है,
कीरी कुंजर दोई, और एक ज्योति से सब उत्पन्ने, का ब्राह्मण क्या शूद्र। उस समय हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम संप्रदाय में भी अनेक कुरीतियाँ थी, अनेक आडंबर थे, जिनका कबीरदास जी ने खुलकर विरोध किया है। उन्होंने जैसे मुस्लिम संप्रदाय में है बांग लगाना, यानी जब मुस्लिम संप्रदाय के लोग नमाज पढ़ते हैं तो वो खुदा को बांग लगाकर पुकारते हैं। तो कबीरदास जी की दृष्टि में जिस प्रकार से हिंदुओं की मूर्ति पूजा निरर्थक है, उसी प्रकार मस्जिद पर मुस्लिम का चढ़कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना भी एक दिखावा है, व्यर्थ है। इसीलिए वो कहते भी हैं कि कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, और ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। एक और जो कुरीति उस समय प्रचलित थी मुस्लिम संप्रदाय में, वह थी बलि या जीव हत्या, जिसका कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से विरोध किया है। कि कबीरदास जी की दृष्टि में मांस भक्षण तथा जीव हत्या घोर अपराध है। अतः वे कहते हैं कि दिन भर रोजा रखकर रात को गो हत्या करके मांस भक्षण करने से मुस्लिमों को अल्लाह की प्राप्ति नहीं होती। और वे पूछते भी हैं कि दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय, और यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। उस समय हठ योग साधना भी थी, जिसका कबीरदास जी ने विरोध किया है। कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में अपने शरीर को विभिन्न प्रकार से दुखी करके भगवान की प्राप्ति करने की हठ योग की साधना का भी विरोध किया है। उनके अनुसार ईश्वर को सहजता से ही प्राप्त किया जा सकता है। केवल सच्चे मन से हम उनका ध्यान करें तो परमात्मा की प्राप्ति हमें अवश्य होगी। वो कहते भी हैं कि सहज सहज सब कोई कहे, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्हा कोई, जो कबीरदास विषया तजा, सहज कोई जय सोई। हमने अब तक जो भी पढ़ा है बच्चों, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में कबीरदास जी एक निर्भीक व स्पष्टवादी कवि थे। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित समस्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों, कुरीतियों तथा मिथ्या सिद्धांतों का खुलकर विरोध किया।